हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। कितना लंबा वीडियो होता है ये तो मुझको भी नहीं पता, अभी हम लोग करेंगे उसके बाद पता चलेगा। अभी 50 क्वेश्चन इसमें हम कर चुके हैं और कोशिश करेंगे 50 के 50 कंप्लीट करवा दें, ठीक है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है थ्योरी का, और जिसमें कि एक टॉपिक रह गया था के मैप, वो भी रात में अपलोड कर दिए थे। तो आप लोग देखते रहिए, और जो टॉपिक छूट जाए कम से कम एक बार कंफर्म कमेंट में कीजिएगा। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, सबसे दुख की बात है कि वीडियो तो देखते हैं, आप मानते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो कम से कम इतना तो कर दीजिए। शेयर नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं 50 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कि अंग्रेजी में पाठवर्षों और कंप्यूटर सिस्टम में कई अन्य भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा अल्फान्यूमेरिक कोड सबसे अधिक उपयोग होता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है स्टैटिक, जैसे स्टैटिक जीके होता है वैसे स्टैटिक यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन यहाँ दिख जाएगा जो कि स्टैटिक है, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, कि इसमें कुछ नहीं, ये रटा रटाया ज्ञान है। तो ये क्या है कि एक कोड होता है, एक भाषा होता है अल्फान्यूमेरिक, ठीक है। अल्फान्यूमेरिक जो है ना सिस्टम, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एबिलिटी ये है कि ये सभी लैंग्वेज, कितने कंप्यूटर सिस्टम में अन्य भाषा, मतलब कि जितने भी अलग अलग टाइप के भाषा होते हैं ना, सबको ये सपोर्ट कर देता है। तो इसलिए जो कंप्यूटर होता है उसमें सबसे ज्यादा जो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है वो यूनिकोड है। अब यूनिकोड कैसे समझिएगा, अब जब आप नोटपैड में कुछ सेव करते हैं ना, इंग्लिश सेव करते हैं तो ठीक है, वो इजीली सेव हो जाता है, लेकिन जब हिंदी लिख के सेव कीजिएगा तो उसको अगर यूनिकोड में नहीं कर दीजिएगा, आप कभी सेव करके देखिएगा, तो वो क्या करेगा कि हिंदी वाला जो टर्म है ना उसको ऐसे डॉलर डॉलर टाइप का कुछ बना देगा, कुछ या कुछ ऐसा शो करवा देगा जब दोबारा खोलिएगा सेव करने के बाद, कुछ ऐसा कि जो आप पढ़िए नहीं पाइएगा। तो उस कारण से यूनिकोड क्या करता है, ये सब चीज दिक्कत को हटा दिया है। वो जैसे लिखिएगा वैसे ही आपको दिखेगा। तो यूनिकोड सबसे ज्यादा यूज होता है, ये याद करने वाला चीज है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक चीज है, स्टैटिक स्टैटिक ही रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। एकदम फटाफट खींचेंगे क्योंकि सारा थ्योरी बता चुके हैं हम। अब देखिए, अरे हाँ, निम्नलिखित में कौन सा द्विधारी संख्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि खाली हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश में भी आना चाहिए। आएगा आएगा, घबराइए मत। अभी क्या है कि हिंदी इंग्लिश जैसा हमको क्वेश्चन मिला वैसा हम आपको दिखा दिए। बाकी कुछ क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों है, एक दो चार क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हिंदी होगा, तो घबराइएगा नहीं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमको तो ऐसा बताओ कि जो द्विधारी, द्विधारी मतलब बाइनरी। अब सिंपल सिंपल बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 पे काम करता है। हमको 0 1 यहाँ दिख रहा है कि बी नंबर में 0 1 है, बाकी सब डेसिमल नंबर है, क्योंकि 3 6 2 9 1 12 आ रहा है। हमको तो 0 1 वाला संख्या चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला B10 जो है ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एनपी पूर्ण साबित होने वाली पहली समस्या थी। अब एनपी पूर्ण होता है एनपी कंप्लीट। इसमें जो पहली समस्या आई थी ना वो आई थी 1971 में। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, ये स्टैटिक है, फिक्स है। ये आया था तो आया था एक जमाने पहले। कौन सा समस्या आया था वो बता देते हैं आपको। जो पहला समस्या आया था 1971 में, उसको फाइंड किया गया था बुलियन सेटिस्फिएबिलिटी प्रॉब्लम, जिसको बुलियन संतोषजनक समस्या कहा जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार से कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बता। हाँ, रामायण समझाने जाए तो कितने प्रॉब्लम हुए, क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, उतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम बस क्वेश्चन क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कि ये स्टैटिक था, इसको रट लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम कब आया और इस कौन सा प्रॉब्लम था, ये हो गया एनपी कंप्लीट के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेन क्वेश्चन। अब कहा जो हम आपको एसओपी पीयूएस पढ़ाए हैं वो क्वेश्चन है ये। अब एसओपी पीयूएस हम आपको पढ़ा दिए हैं, याद हो आपको। तो अब यहां पे कहता है कि 3 वेरिएबल का
एक फंक्शन है जिसमें कि 2 4 5 6 को एसओपी करना है, हमको एसओपी सर्किट मतलब कि इसको फंक्शन को लिखना है। अब देखिएगा एसओपी का क्या मतलब होता है कि ये काम करता है मीन टर्म पे, आपको बताए थे, और पीओएस करता है मैक्स टर्म पे। याद हो तो आपको पता होगा, पीओएस करता है एक्स टर्म पे। एसओपी मतलब कि जहां 1 मिलता है, और पीओएस मतलब मैक्स टर्म मतलब जहां 0 मिलता है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि एसओपी के टर्म में आपको चीजें करनी है, कर देते हैं भाई, क्या जा रहा है हमारा, हम आपको सब कुछ बता रखे हैं। अब थोड़ा अभी 2-4 क्वेश्चन थोड़ा स्लो रखेंगे, उसके बाद तो फटाफट खींचेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि 3 वेरिएबल का है, मतलब कि 8, 3 वेरिएबल में 2 का पावर 3 कितना होगा। ये डब्बा जो चार्ट हम बनाते थे वो कितना बनेगा, 8 का बनेगा। तो अभी हम डब्बा नहीं बना रहे, अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, जहां जहां ये आपको वैल्यू दिया है उसी का हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है 2, तो 2 लिख दिए, यहां लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। 2 पे बोला कि भाई 1 मिलेगा, और 2 का वैल्यू आपको पता होगा, अगर आप चार्ट पढ़े होंगे इस तरीके से, ये जो हम चार्ट बनाते थे, क्या बनाते थे, ए 3 वेरिएबल के लिए ए बी सी, इसमें 0 1 2 3 ऐसे लिखते थे, और यहाँ पे वैल्यू देते थे। 0 में तीनों 0 होता था, 1 में 0 0 1 होता था, 2 में 0 1 0 होता था। ऐसे आपको चार्ट हम 7 8 तक का बताए थे कि याद रखना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। 2 पे क्या होगा, 2 पे देख लीजिए 0 1 0 होना चाहिए, 0 1 0। अब क्या है, 4 है, 4 पे क्या होगा, 4 हो जाता है ऐसे, 1 0 0 हो जाता है। 5 क्या हो जाता है, 1 0 1, और 6 हो जाता है 1 1 0। यही है, इन संख्या पे बोल रहा है कि 1 है, तो हम इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद क्या होगा, ये है क्या आपका एसओपी। एसओपी क्या बोलता है, पहले सम प्रोडक्ट करो, फिर उसके बाद उसका सम करो। तो प्रोडक्ट क्या है, ये है 2 नंबर एक प्रोडक्ट है, 4 नंबर एक प्रोडक्ट है, 5 नंबर प्रोडक्ट है, 6 प्रोडक्ट है। इन सबको हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 2 को सबसे पहले लेते हैं। 2 पे क्या है, 0 है 1 है 0, मतलब ए जो है 0 है, बी 1 है, सी 0 है। ए अगर 0 होता है तो क्या लिख देते हैं, ए बार लिख देते हैं। बी डायरेक्टली 1 है तो बी लिखेंगे। सी क्या है, 0 है तो सी बार लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस का साइन देंगे। दूसरा क्या है, 4, 4 क्या बोलता है कि ए जो है 1 है तो ए लिख दीजिए। बी क्या है, 0 है तो बी बार लिख दीजिए। सी क्या है, 0 है मतलब सी बार लिख दीजिए। फिर प्लस का साइन दिए, फिर 5 पे गए। 5 बोला कि ए जो है वो 1 है, मतलब डायरेक्टली 1 ए लिखेंगे। बी क्या है, 0 है तो बी बार लिखेंगे। सी क्या है, नॉर्मल है, सी लिख देंगे। फिर डी पे चलते हैं, 6 वाले पे चलते हैं। 6 में ए बी नॉर्मल है तो ए बी डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि 1 है इसका वैल्यू। सी क्या है, 0 वैल्यू लेके बैठा है तो ये डायरेक्टली दे दिए। अब देखिए ये तो हो गया, यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे है नहीं सॉरी, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, पेयर बनाइए कि कहाँ कॉमन आ रहा है, कहाँ कॉमन नहीं आ रहा है। जितना भी हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि ए प्लस ए बार क्या होता है और 1 प्लस ए क्या होता है, ये सब सारा काट कुटा के कुछ आपको मिलेगा, वो सी टाइप का मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी को लगे कि नहीं हमको तो समझ नहीं आ रहा, हमको कोई भी ऑप्शन नहीं हम संभाल पा रहे हैं, इसका आप पूरा प्रोसेस बता दीजिए तो 1 पन्ना का इसका कैलकुलेशन जाएगा। कैसे, आपको दिखाते हैं। ये शॉर्ट कैसे होगा वो भी बता देते हैं। यहाँ देखिए ए बार बी सी बार है। अब देखिए गौर से देखिए, ये देखिए बी और सी बार, और इसमें भी बी और सी बार कॉमन है। इसको हम एक साथ ले लेंगे, ए बार प्लस ए करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां दोनों से बचेगा बी सी बार, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें ए बी बार कॉमन है। यहां से गौर से देखिए ए बी बार कॉमन है, इसको कॉमन रख लेंगे, और सी सी बार जब ब्रैकेट में जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, प्लस बचेगा सिर्फ हमारे पास ए बी बार, देख लीजिए। लेकिन ये भी नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे।
अलग अलग तरीके से तोड़ फोड़ के हम इस तरीके से आ जाता है। लेकिन अभी उतना चीज करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा जो टाइम बर्बाद करने वाला, तो ये टाइम बर्बाद करने वाला ही था। बाकी इसका आंसर यहां पर भी कंप्लीट हो सकता है, यहां पर भी कंप्लीट हो सकता है, और इसको जितना तोड़ना चाहिए उतना भी कंप्लीट हो सकता है। तो ये है क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि डी मॉर्गन का पहला प्रमेय कहता है कि डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डैश ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जिसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। अब ये बोला कि एक थ्योरम है, जैसे मान लीजिए एक थ्योरम है ये, ठीक है, ए बी। अब इसके अंदर में गुना भी हो सकता है और जोड़ भी हो सकता है। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, ठीक है, ये देखिए, डी मॉर्गन थ्योरम स्टेट दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। अब गौर से देखिए क्या बोला कि ये जो चीज है ये है, इसको अगर हम इधर रखते हैं, इसके बराबर में रखते हैं, तो ये इसके इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। कैसे होता है? वो हो जाएगा ए बार और बी बार। अब इसके बीच में साइन कुछ भी आप दे सकते हैं। कैसे देंगे? अब देखिए गौर से, अगर यहां गुना रखते हैं, गुना रखते हैं मतलब कि यहां एंड करते हैं, तो आपको पता था एक लॉ हम बताए थे, उसमें क्या होता है कि ए और बी का अगर हम एंड करते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जब उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा कि साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस का साइन आ जाता है, यानी कि ये और हो जाता है, और इन दोनों के ऊपर जो एक डंडा था ये दो आपस में कट जाता है, ठीक है, दोनों पे अलग अलग हो जाता है। और यहीं पे अगर ऐसा हो, यहाँ प्लस हो और ये हो, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग, लेकिन यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब ये देखिए ये क्या कंडीशन है, अगर और होता है, एंड होता है, तो इस इंडिविजुअल जब बनेगा तो ये और बन जाएगा, और अगर और होता है तो इंडिविजुअल जब बनेगा तो एंड बन जाएगा। अब देखिए एंड और वाला कहां कहां है आपका, एंड और एंड दोनों सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है कि इसमें दोनों सेटिस्फाई करता है, ए वाला भी हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है, लेकिन जो आपका आंसर किया आया था उसमें यहाँ बी डाला गया था, ए क्यों नहीं डाला भगवान जाने, लेकिन ये दोनों सेटिस्फाई करता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 वाले में। 2023 वाले में दिक्कत ये था कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे उठ पटांग दिया था जिसका कि दो आंसर हो सकता था, जिसका कि आंसर था ही नहीं, लेकिन फिर भी जब आंसर किया है तो बहुत गलत सलत दिया था। 24 वाले में थोड़ा ठीक ठाक गया है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत क्वेश्चन करना है। हाँ, अब छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? छठा बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डोंट केयर कंडीशन इन के मैप। अब के मैप हम कल ही आपको बताए हैं, के मैप बोलता है डोंट केयर का यूज कहाँ होना चाहिए? आप बताइए। डोंट केयर का यूज होना चाहिए उन कोशिकाओं को, द मार्क सेल दैट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। सिंप्लीफिकेशन में आपको इसका यूज नहीं करना है, मतलब कि डायरेक्टली यूज नहीं होता है। आपको सिर्फ अगर डब्बा बनाना है, पेयर बनाना है, तो इसको रख लीजिए, लेकिन पूरी तरीके से इसका वैल्यू को यूज हमको नहीं करना है। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आप जानिए, आपका काम जानिए। जहां लगता है कि इसको सम्मिलित करने से मेरा डब्बा बन रहा है तो बना लीजिए, नहीं लग रहा है छोड़ दीजिए, ये चीज है। तो क्या हो गया? द मार्क सेल दैट शुड नॉट बी इंक्लूड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। अब दूसरा देखते, द टू इंडिकेट सेल दैट हैव ए अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू, ये तो गलत ही हो गया। टू आइडेंटिफाई सेल दैट आर ऑलरेडी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, गलत है। टू मार्क सेल विथ स्पेशल लॉजिक फंक्शन, ये भी गलत है। ये वाला रहेगा, कर भी सकते हैं, नहीं भी। यहां लिखा है शुड नॉट बी इंक्लूड, वही कह रहे हैं ना, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। इसको हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला चीज था। 2023 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर की में ये दिया गया था कि शुड नॉट बी इंक्लूड, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला मामला था 2023 के क्वेश्चन में। 2024 में ये सब चीज सही हुआ है, क्योंकि उस टाइम जो
एग्जाम लेने वाला वेंडर था, मतलब कि उसका अगर आप जो लोग दिए होंगे, मतलब कि उसका क्वेश्चन जो ट्रांसलेट किया गया था ना वो ऐसा ट्रांसलेट किया गया था, अगर आप इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते थे, वहां पे क्वेश्चन सेलेक्ट करते थे, भाई साहब आपको सर चकरा जाता उसका क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए अब 7वां क्वेश्चन है, ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को प्रदर्शित करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है। हम आपको बताए थे ग्रे कोड इतना महान आदमी है कि सीधा सीधा बोला था तुम लोग कुछ भी कर लो भाई, हम तो 4 बिट से कम लेंगे ही नहीं। तो ये 4 बिट इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ थ्योरी में पढ़ा रखे हैं, तो थ्योरी में तो फटाफट पढ़िएगा तब समझ में आएगा, थ्योरी जाके पहले पढ़िए। 8वां क्वेश्चन, इन PLA व्हाट कंपोनेंट आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन PLA। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मली हम यूज करते हैं आपका कोई भी सर्किट बनाने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नैंड और नॉर। ये अकेले में समृद्ध है, संपन्न है कि हम कोई भी बना लेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको नैंड और जोड़ दे दिया। चलिए एक चीज तो बढ़िया दिया, नैंड नॉर नहीं दिया है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन PLA जो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे, इसमें क्या होता है कि एंड और को मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर स्टैटिक ही मान के चलिए, ये आंसर हो जाएगा ए। अगर यही चीज डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो मतलब कि कोई भी सर्किट बनाने के लिए अकेले में संपन्न है, तो वहां नैंड और नॉर अगर ऑप्शन रहता तो आप उसको मारते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज ट्रीम्ड एज। अब देखिए ये 2020 का क्वेश्चन है, एक बार तो ये पेन का अलग ही सिस्टम चलता है, क्या बताएं। देखिए अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म्ड एज, बीजगणित कहा जाता है। कौन सा बीजगणित? अलजेब्रा, लॉजिकल जो अलजेब्रा होता है उसको कौन सा बीजगणित बोलते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, अर्थमेटिक लॉजिक, बुलियन नंबर। अब देखिए आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? बुलियन अलजेब्रा होना चाहिए, क्योंकि बुलियन चीज, लॉजिकल चीज कहाँ हम पढ़ते हैं? बुलियन अलजेब्रा में। लेकिन 2020 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह दिया गया था कि सी है आपका आंसर, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तर्क वाला चीज जो हम कर रहे हैं वो बुलियन अलजेब्रा में कर रहे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए बी नंबर। लेकिन वहां कहा गया था कि आयोग की तरफ से कि इसका सी है आंसर। अब मान लिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम तो अब ना आया है, उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं, तो ये कहानी हुआ था। बहुत चीज आपको देखने को मिलेगा जो बहुत नंबर कटवाया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बुलियन अलजेब्रा किस चीज में यूज होता है? ये यूज होता है इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल में भी होता है, सर्किट थ्योरी में भी होता है, बिल्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन में भी होता है, और डिजाइनिंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर में भी होता है। अब देखिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग तो चारों हो जाएगा, लेकिन सेम क्वेश्चन अब 2024 में भी 2023 में पूछा है, उसमें इसका है कि मल्टीपल आंसर। टीआरई में पूछा है ये क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर था, लेकिन यहाँ पे स्टेट वाले ने कहा कि नहीं हम तो ऐसी, मतलब वो ए ही मानेंगे, सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर में यूज होता है। क्या आपको लगता है? तो बहुत क्वेश्चन आपको गलत मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, आराम से धैर्य से कीजिएगा। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ, बुलियन एक्सप्रेशन किस टाइप का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव, निगेटिव, रिकर्सिव, बुलियन। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव निगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है, रिकर्सिव का कोई रोल ही नहीं है, बुलियन का रोल है। क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन क्या करता है? या तो 0 करेगा या 1, मतलब 2 वैल्यू करता है। बुल 2 वैल्यू को निकालता है, 0 1, और वो किस में आता है? बुलियन में आता है। तो बस बुलियन आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन? अब फटाफट खींचेंगे। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है भाई? आपको बताए थे कि कैनोनिकल फॉर्म होता है POS और SOP। थ्योरी जाके पढ़िए, अब यहाँ पे हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। क्या होता है POS और SOP? अब कहिएगा ये तो यहाँ पे है ही नहीं, उसी को SOM और POM दोनों वही चीज है।
ठीक है। एसओपी जो होता है उसको लिखते हैं एसओएम। एसओपी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ मिन टर्म। मिन टर्म मतलब कि 1 वाला काउंट होते करते थे हम एसओपी पे, तो वही हो गया सम ऑफ मिन टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, बस यही है, सेम ही चीज है दोनों, एसओपी और एसओएम। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, गौर से देखिएगा। हम आपको क्या बताए थे कि जॉर गेट जो होता है वो क्या बोलता है कि जहां 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 पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। जॉर पहले बोला था हमको कि ऐसा जगह जहां पे आपका सेम रहेगा वहां हम दे देंगे 0, ठीक है। जहां पे सेम रहेगा वहां दे देंगे 0, मतलब कि 0 0 अगर मिलता है तो हम 0 देंगे, 1 1 मिलता है तो हम 0 देंगे, 1 0 या 0 1 मिले तो हम 1 देंगे, ठीक है। अब इसी का एक उल्टा भाई था, क्या था, एक्स नॉर। ये बोला कि जो जॉर करता है ना उसका हम उल्टा करेंगे। जॉर क्या बोलता है, सेम पे 0 देता है और अल्टरनेटिव पे 1 देता था। ये बोला कि जहां पे हमको सेम मिलेगा वहां हम 1 देंगे, जहां अल्टरनेटिव मिलेगा वहां 0 देंगे। तो यहां क्वेश्चन भी तो वही है कि द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। सेम इनपुट कहां कहां है, 0 0 और 1 1। यहां पे अगर 1 दे रहा है तो कौन दे रहा होगा, जॉर का उल्टा दे रहा होगा। जॉर का उल्टा क्या है, बी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा, अलग अलग एग्जाम में, स्टेट में पूछ लिया, टीआरई में भी पूछ लिया, अलग अलग, और जो भी रेलवे के एग्जाम में पूछा है, कई जगह ही पूछा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। द एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जर्वेशन लॉ इज गिवन बाय आश्वासन लॉ, हिंदी में, ठीक है। कहा गया है, क्या कहा गया भाई, गौर से देखिए क्वेश्चन, हम इधर भी देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि ये वाला देखिए गौर से। इसमें कहा गया था कि कोई भी संख्या अगर ऐसा लिखा हो a प्लस ए बी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाता है, a को हम कॉमन ले लिए, 1 प्लस बी लिखते हैं, 1 प्लस बी हो जाता है आपका 1, 1 को a से गुना करते हैं तो 1। मतलब इस पे क्या हुआ कि जब कोई भी संख्या ऐसे लिखा रहे तो वो जो दोनों में कॉमन है वो संख्या या वो जो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन है या इनपुट है, वही होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कोई ऐसा आपको दिख रहा है, a प्लस ए बी, क्या हो गया आपका a, बिल्कुल यही है आपका a प्लस ए बी। बी नहीं, बी नहीं, यहाँ पे a होना चाहिए था, ठीक है। अब ये सब का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अभी सेम यही चीज आगे बढ़ते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ a प्लस 1 क्या होता है भाई, अभी आपको बताएं पिछले क्वेश्चन में, ये 1 होता है। a प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, और a इंटू 1 होता है, a होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, 15 तक पहुंच गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोलता है, वही कहानी जो अभी बताएं, क्या है इसमें, गौर से देखिएगा। अब यहां देखिए क्या है, अब यहां पे आप समझ नहीं पाइएगा। कैसे नहीं समझिएगा, क्योंकि अभी हम क्या बताए थे आपको कि ऐसा रहे a प्लस ए बी रहे तो ये a हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको पहले तोड़िए एक बार, a को दोनों में गुना कीजिए, a इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब आपको बताए थे कि जब दो सिमिलर चीज आपस में गुना होता है तो वो एक ही बन जाता है, ए स्क्वायर नहीं होता, वो a हो जाता है। a प्लस ए बी आ गया, सेम जो अभी बताए थे, a प्लस ए बी का वैल्यू क्या होता है, a होता है। डी नंबर आपका मार के निकल जाइए। तो जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन दे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा तो आपको सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और ये सब चीज ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम है, ये सब चीज हमको पढ़ा रखे हैं, बहुत पहले पढ़ा दिए हैं। 17 नंबर में क्या करता है, ऑल डेटा टू बी स्टोर एंड प्रोसेस
इन कंप्यूटर आर ट्रांसफॉर्म और रिप्रेजेंट एज ए सीक्वेंस ऑफ टू सिंबल, दिस सिंबल आर, बताइए क्या होता है सिंबल। ये क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ऑन ऑफ से करते हैं, ट्रू फॉल्स से करते हैं, बीट एंड बाइट से करते हैं। आपका यह बुलियन अलजेब्रा है भाई, बुलियन अलजेब्रा 0 और 1 से करता है, ठीक है। अब इसको 1 ऑफ कर लीजिए, ट्रू फॉल्स कर लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिखता तो रिप्रेजेंट तो 0 1 से ही होता है ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया ट्रू फॉल्स भी कोई मारेगा, कोई ऑन ऑफ भी मारेगा, कहने को ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ट्रू भी कहते हैं, फॉल्स भी कहते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आए, ट्रूथ टेबल की बात आए, तो वैल्यू क्या निकलता है, वैल्यू जाता है 0 या 1 जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे आपको उसमें मारिएगा, ऐसे नहीं कि ट्रू फॉल्स भी तो पढ़े थे, ट्रू फॉल्स में नहीं, फंस जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही चीज, अब बुलियन अलजेब्रा a इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको बताएं कि गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा a, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है, ए स्क्वायर नहीं होता, ए होता है। अब यहाँ देखिए फंसाने के लिए कैसे किया, ए स्क्वायर भी लिख दिया, 2a भी लिख दिया, ए भी लिख दिया और 1 भी लिख दिया, तो बहुत कंफ्यूजिंग देगा आपको। अब देखिए इन बुलियन अलजेब्रा, ये बिहार स्टेट 2019 का क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड कैसे काम करता है, गुना पे काम करता है। गुना कहाँ दिख रहा है, डी पे दिख रहा है। अब खींच रहे हैं हम जल्दी जल्दी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंट बाय द प्लस साइन, प्लस साइन कहाँ होता है, जब एंड ऑपरेशन होता है, सॉरी और ऑपरेशन होता है। एंड में क्या होता है, गुना होता है, और में क्या होता है, जोड़ होता है। सिंपल सा जोड़ साइन दिया है और मार दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे खाली अपने पढ़ते हैं, अपने पढ़ाते हैं। महाराज प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये सब चीज निकलेगा। अब इसमें हम क्या समझाएं, सब थ्योरी हम बता चुके हैं। हाँ ये क्वेश्चन है आपका धमाकेदार, इसको देखते हैं। ये है के मैप का क्वेश्चन, के मैप हम कल ही बताए हैं आपको। व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन ABCD, जिसमें कि 0 1 2 4 5 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अपना फेस को हाइड करते हैं, तब ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। शायद फेस हाइड हो गया होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। हाँ हाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमको क्या बनाना है, पहले डब्बा बनाना है। डब्बा बनाए, डब्बा कितना का बनेगा, 4 है तो हमको बनाना पड़ेगा 16 का डब्बा। एक लाइन खींचे, 2 लाइन खींचे, 3 4। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ 2023 वाले से, ठीक है। यहां हम डालेंगे AB, यहां डालेंगे BC। अब वो चीज हमको लिखने का शायद जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं 0 1 3 2। 3 और 2 क्यों होता है ये रात में बता दिए थे। 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 और 14, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब पेन दूसरा लेते हैं जिससे कि हम संख्या भर सके अच्छे से। अब कहाँ कहाँ बोला है, और ये साइन क्या है, नॉर्मल है, SOP वाला साइन है, तो 0 में भरिए। 0 में 1 गया, 1 में 1 गया, 2 में 1 गया, 4 में 1 गया और 5 में 1 गया। इतने हैं। और अच्छा और भी है, 6 में भी 1 गया, 10 में भी 1 गया, और कहाँ कहाँ गया भाई, 12 में गया 1, 13 में 1 गया। अब गौर से देखिए, गौर से देखना है। हाँ क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब गौर से देखिए कहाँ कहाँ सबसे बड़ा बड़ा पेयर बनता है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो है, पेन और दूसरा लेते हैं, ये ले लेते हैं। कहाँ कहाँ सबसे बड़ा पेयर बन रहा है, पेयर कौन से फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 होगा या 4 होगा, 8 होगा, 16। 3 5 6 ये सब का पेयर नहीं बनता है, तो सबसे बड़ा पेयर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 4 का। 6 का पेयर तो बनेगा नहीं, 4 का ही बनेगा। तो 4 का पेयर एक तो ये हो गया, ये एक पेयर बन गया, बहुत बढ़िया। अब क्या क्या रह गया, ये।
आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है इधर से भी 4 का पेयर बना सकते हैं, इधर से 2 का भी पेयर बना सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमको बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर भी यहां से बना देंगे, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 4 का पेयर बन गया। अब गौर से देखिए, ये जो कोना है और ये जो कोना है ये आपस में मिल जाएगा, तो एक पेयर ये बन जाएगा आपका और एक पेयर ये, मतलब इन दोनों को जोड़ के एक पेयर बन जाएगा। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। यहां पर अगर एक रहता तो 4 गो का पेयर बनता, जो रात में हम बताए थे, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। अब एक ये रह गया। अब ये क्या कर सकता है, या तो इन दोनों के साथ पेयर बना सकता है, लेकिन हमको यहां पर भी चीज दिख रहा है, तो क्या हम 4 का पेयर बना सकते हैं ऐसे करके, यूं कर दिए और इधर भी ऐसे कर दिए, तो कितना पेयर बना, एक ये, पेन लेने दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 2, एक पेयर इन दोनों को मिला के ये तीसरा पेयर है, और इसको मिला के ये चौथा पेयर है। कितना पेयर बन गया, 4 पेयर। अब 4 पेयर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको थोड़ा सा ना ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं, जिससे कि चीज सही से हो जाए। 4 पेयर हो गया। अब हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ABCD लिख लिए, और जितने पहले एक पेयर को लेते हैं, इसमें क्या वैल्यू है, 0 0 0 0 लिखें, 0 0 0 0। दूसरा इस वाले को 0 0 0 1, फिर तीसरा 0 1 0 0, फिर ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0 1 0 1। अब यहां गौर से देखने पे आपको क्या मिला, इसमें सिमिलरिटी नहीं है, कट गया। ये वाला जो लाइन है इसमें भी सिमिलर नहीं है, बचा क्या, ए और सी। ए और सी किस पे मिल रहा है हमारा, ए और सी मिल रहा है आपका 0 पे, तो यहां हो जाएगा A बार C बार। ठीक है, प्लस का साइन देते हैं, यही होगा ना, प्लस का साइन दीजिए, दे दिए। अब चलते हैं दूसरा पेयर पे, मिटा देते हैं इसको। दूसरा पेयर जो 4 का हम बनाए थे, पेयर नंबर 2, उस पे चलते हैं। पेयर नंबर 2 क्या कह रहा था, ये वाला नीचे वाला, यहां 0 1 है और ऊपर है 0 0। फिर इस संख्या के लिए 0 1 0 1, फिर इसके लिए 1 1 0 0, और इसके लिए 1 1 0 1। अब देखिए कहां कहां मैच किया, ए कट गया, डी कट गया, बी और सी बचा। बी है आपका 1 पे, सी है आपका 0 पे, तो सी बार हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, इसको फिर मिटाते हैं। रात में ही बताएं सब चीज, ठीक है। चलिए अब क्या है, 2 बन गया। अब हम बनाते हैं इसके लिए, ये 3 नंबर जो पेयर है उसके लिए। 3 नंबर में क्या क्या है, ये है संख्या, ये है संख्या। चलिए इस वाले के लिए 0 0 0 0 हो जाएगा, इस वाले के लिए 0 1 0 0 0 1 0 0। अब यहां से 0 0 1 0, और ये वाला 0 1 और 1 0। अब देखिए क्या कोई मैच कर रहा है, क्या कर रहा है ना भाई, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये दोनों कर, ए और डी कर रहा है, ए बार डी बार। ठीक है, अब चौथा क्या है हमारा, ये एक ये है और एक ये है, कर देते हैं। समझाने में टाइम लगता है, बस बनाने में तो हम फटाक से बना दें। अब ये वाला, ये क्या है, 0 0 1 0, और नीचे वाला क्या है, 1 0 1 0। अब देखिए कितने इसमें मिल गए, सिर्फ ए नहीं मिला, बाकी तीनों सिमिलर है, लिख देते हैं। बी 0 पे मिल रहा है बी बार, सी 1 पे मिल रहा है सी, और डी 0 पे मिल रहा है डी बार। अब ये तो आपका हो गया सिंपल सिंपल। अब देखिए यहाँ पे कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म वाला चीज है। तो अब इसको जब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा,
सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन वाला टर्म लीजिए। अब जैसे इसमें सी बार कॉमन है तो सी बार को बाहर निकाल लीजिए, ए बी को अंदर रख लीजिए। कुछ ऐसा टर्म जहां पे आपको लगे कि कोई भी चीज हमको करने से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि इसमें क्या है आपका, गौर से देखिए, बी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + b इसमें अगर दे देते हैं, 1 + b क्या होता है, याद हो आपको तो 1 होता है। 1 यहाँ पर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के 1 + b लिख दीजिएगा, फिर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको इन सब में से कोई एक आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक बार खुद से कीजिएगा, समझिएगा कि क्या आता है, बाकी आंसर आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं हो कमेंट कीजिएगा कि इसको डिटेल में, तो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, एक क्वेश्चन ऊपर भी था और ये भी छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ यही करेंगे, अच्छे से इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन वाले टर्म में। लेकिन ये सब टाइम टेकिंग है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में रहेगा जो कि आपका टाइम लेगा। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फटाक से बन जाएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, अब इसके बाद फटाफट निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि बना कि नहीं आपसे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसीडर 2 बाइनरी नंबर a एंड b, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a एंड b। a एंड b का मतलब होता है गुना। फेस लगा देगा, चलो फेस लगा दिए। इसमें गुना करना है, कैसे करना है गुना, पर a लिख लेते हैं, a b, a का वैल्यू क्या है 1 1 0 0 0 1, b का वैल्यू क्या है 0 0 1 1 0 0। अब गौर से देखिए, हमको क्या करना है, गुना करना है। गुना क्या होता है, सामने सामने का संख्या आपस में गुना कीजिए। गुना में अगर एक भी 0 दिख जाए एंड में, एंड ही तो होता है गुना, गुना में अगर एक भी 0 दिख जाए तो वो आपका 0 हो जाता है। 0 और 1 से 0 होगा, 0 0 से 0 होगा, यहाँ पर भी 0 है, 0 होगा, 0 0 0, मतलब इसका पूरा जो है 0 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ए है, बिल्कुल ए ही होगा, ठीक है। ठीक है, और कोई इसमें कुछ समस्या नहीं होना चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, फिर वही चीज गुना करना है। ये सब टीआरई सब में पूछा गया क्वेश्चन है, गौर से देखिए क्या करना है। 2 संख्या हमारे पास 1 0 1 0 और है 1 1 0 0, इसको गुना करना है। फिर 0 0 है तो 0 होगा, 0, यहाँ देखिए 0, एक भी 0 तो हम क्या करते हैं उसको 0 मान लेते हैं। यहाँ 1 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए 1000 कहीं दिख रहा है, ए में दिख रहा है, मारिए फटाक से निकलिए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी इन डिजिटल सर्किट रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ स्विचिंग टाइम। स्विचिंग टाइम के लिए जो होता है ना, सिंपल सा याद रखने वाला चीज है, प्रोपेगेशन डिले होता है। स्विचिंग टाइम को अगर कोई कंसिडर कर रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सर्किट में, कोई फंक्शन कंसीडर करता है या रिप्रेजेंट करता है तो वो प्रोपेगेशन डिले करता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए व्हाट इज द बेसिक गेट इन एमओएस लॉजिक फैमिली। अब सिंपल सी बात है कि कहां गया भाई, आपको हम कई बार कह चुके हैं कि हर जो भी लॉजिक फैमिली होगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही गेट को कंसीडर करके चलना है। कि कुछ भी पूछे कि कौन सा गेट पावरफुल है, कौन सा गेट खुद से ही बना देगा, नैंड और नॉर मारिए, निकलते चलिए। क्या बोला, बेसिक गेट इन एमओएस फैमिली। भाई नैंड नॉर है जो सब कुछ कर सकता है, नैंड नॉर मारिए, इसमें रुकना ही नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर अ 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर इफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एड्रेस आर गिवन। अब देखिए ये हम एक बार देख लेते हैं, क्या है इसका 26 नंबर है ना, 26 में एक हम चार्ट भी बनाए हैं, चार्ट आपको दिखा देते हैं सबसे लास्ट में। 26 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। यहाँ देखिए यूजिंग नैंड गेट से आप कैसे क्या बना सकते हैं।
नॉट गेट अगर बनाना तो एक नैंड गेट लगेगा, एंड गेट बनाना है तो 4 नैंड गेट। इस तरीके से ये चार्ट है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर नॉर गेट यूज करते हैं तो इस तरीके से बनेगा। कोई अगर गेट आपको बनाने बोल दिया तो बोला कि और गेट बनाइए तो 2 नॉर गेट लग जाएगा। ये पूरा चार्ट है, ये आपको रट्टा मार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वो चलें 26 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा, ये पूछा है कि यदि 4 बिट पैरेलल मल्टीप्लायर है रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टर 4 बिट पैरेलल मल्टीप्लायर, इफ 4 बिट पैरेलल बाइनरी एड्रेस आर गिवन, तो इसका जो आंसर होगा ना अब देखिए 4 बिट मल्टीप्लायर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर के साथ साथ 16 2 इनपुट एंड गेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी, 16 2 इनपुट एंड गेट चाहिए होगा, साथ साथ 4 बिट क्या होगा आपको 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर भी चाहिए। तो एडर यहाँ पे नहीं लिखा गया, सिर्फ हमको एंड गेट बोला गया है, यहाँ नॉर नैंड का बात नहीं है, इस कारण से हम वो चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए यही चीज बोलता है कि नॉर नैंड कितना चाहिए, तो हमको चाहिए एंड गेट कितना, गौर से देखिए एंड गेट चाहिए 2 इनपुट एंड गेट चाहिए 16 चाहिए। और अगर नॉर नैंड पूछता हमसे तो हम वो चार्ट फॉलो करते हैं, 16 हमको एंड गेट चाहिए, उसको बनाने के लिए एक एंड गेट बनाने में हमको कितना नॉर नैंड का जरूरत पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, एकदम सिंपल है, नैंड और नॉर। यहाँ पे और कोई दिख रहा है नहीं, सिर्फ सी दिख रहा है आपको, नैंड मार के निकलिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर पे। द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट बुलियन फंक्शन क्या है, हाँ एक्स बार वाई प्लस वाई एक्स वाई बार। अब ये किसका है, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि ये होता है जॉर गेट का, ठीक है। जॉर गेट क्या बोलता है, पहले लिखते कैसे हैं, एक्स प्लस का साइन, ये गोले में प्लस का साइन और वाई लिखते हैं। ये क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, एक्स पहले वाले का बार कर दो, दूसरे वाले को नॉर्मल रखो, फिर यहाँ पे प्लस का साइन दो, दूसरे वाले को नॉर्मल रख मतलब दूसरे वाले को बार देना है, पहले वाले को नॉर्मल रखना है, एक्स वाई बार। सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है, गौर से देखिए ये क्या है, जॉर गेट है। और अभी हम आपको बताएं कि जॉर गेट जब बनाना होगा तो हमको नैंड गेट कितना लगेगा, गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखिए नैंड गेट्स अगर बनाना हो जॉर गेट के लिए हमको 4 चाहिए, कितना चाहिए, 4 नैंड गेट चाहिए, बस हो गया, 4 मार के निकलिए यहाँ से। कितना नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन था, कितना लगेगा 4, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो चार्ट हम दे दिए हैं, चार्ट फॉलो कर लीजिएगा। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ द, वही नैंड और नॉर गेट के यूज से हम रिपीटेड, अब यहाँ पे मोर देन 1 हो जाएगा क्योंकि 2 आंसर है, नैंड नॉर दोनों दिया गया है। टीआरई में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फंसाता है कि 2 आंसर दे देता है, तो मोर देन 1 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड और गेट हैज 4 इनपुट, द नंबर ऑफ वर्ड इन ट्रूथ टेबल विल बी। अब आपको क्या बताए थे कि पेयर जो ये ट्रूथ टेबल बनता है वो कैसे बनता है, जितना इनपुट रहता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। अगर 2 इनपुट है तो हम क्या करते थे, 2 का पावर 2 डालते थे, 3 इनपुट है 2 का पावर 3 डालते थे, ये सिंपल फॉर्मूला है। 4 इनपुट बोला है तो 2 का पावर 4 क्या होता है भाई, यहाँ लिख देते हैं, 2 का पावर 4 होता है आपका 16, सी मारिए और निकल चलिए। ट्रूथ टेबल तो उतना ही बनेगा ना, 16 डब्बे का बनेगा। द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। अब 30 नंबर नहीं 31 नंबर है, चलिए 31 बोला कि सेम इनपुट, अरे सॉरी, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट, मतलब कि अगर 0 0 है, 1 मिनट, 0 0 है तो ये 1 देगा और 1 1 है तो ये 1 देगा। ये अभी पिछले मतलब कि 5-7 क्वेश्चन पहले हम पढ़े थे। अभी एक्स नॉर जो है ये काम करता है, जॉर क्या करता है, अगर 0 0 होता है तो 0 देता है, 1 1 होता है तो 0 देता है, लेकिन एक्स नॉर क्या है, इसका उल्टा है। तो ये क्या करता है, जो सेम इनपुट रहता है वहां पे हाई इनपुट मतलब 1 दे देता है। तो सिंपल, आपको अभी हम पिछला क्वेश्चन में ही बताए थे, एक्स नॉर है। 32, द बुलियन एक्सप्रेशन एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल क्या होगा भाई बताओ,
बताइए बताइए इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं x प्लस एक्स बार वाई। अब इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अभी हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसा चीज जोड़ दीजिए जिससे कोई फर्क ही ना पड़े। अब देखिए x के बगल में अगर हम 1 गुना कर देते हैं तो क्या ये x बार y इन सब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, गुना होगा 1 ही हो जाएगा। लेकिन अगर फिर इसको हम तोड़ें तो 1 क्या ऐसे हो सकता है? अरे x क्या ये 1 का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई कर सकते हैं क्या? देखो ज्यादा टाइम हो जाने के बाद ना ऐसे होता है, 1 प्लस वाई। कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हो जाएगा कि आपका 1 हो जाएगा, फिर वही चीज रहेगा। मतलब कि कुल मिला जुला के बखेती करना है, कैसे भी करके पूरा कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, x बार y। अब इसको तोड़िए, ये हो जाएगा आपका x गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस में आपका एक्स वाई, और यहाँ पे था आपका x बार y। अब इसमें कॉमन क्या रहा आपका, गौर से देखिए, इसमें कॉमन रहा y कॉमन है, तो x ये अलग है, इसको साइड रखिएगा, x प्लस यहाँ से y कॉमन ले लिए, और यहाँ पे हो गया आपका, मुंडी इसमें कट रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ लिख देते हैं x है प्लस x y है प्लस x बार y है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x को ऐसे रहने दीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें y है तो y कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस x बार। अब ये गौर से देखिए कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा आपका, x प्लस वाई बचेगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ए नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिला के बखेती करना और जो आंसर आपका दिया होगा उसको जोड़ जाड़ के पूरा कर देना है। अब देखिए द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी, इसको हमको करना है, सॉर्ट आउट करना है। कैसे होगा गौर से देख लेते हैं। पहले तो यहां देखिए, इन दोनों से क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं। अब हाँ ए कॉमन लेते हैं तो बचेगा बी प्लस बी बार। ठीक है, फिर प्लस का साइन, इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं, बचेगा सी प्लस सी, सी बार प्लस सी। अब देखिए ये कट जाएगा, क्यों, आपस में सी बार मतलब कि बार और सिंपल वाला जो रहता है वो कट जाता, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा, ए प्लस ए। अब ए प्लस ए क्या होता है बताइए गौर से, ए प्लस ए बोलता है कितना नंबर है, 33 नंबर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज, वही यहाँ देखिए ए बार और ए है, ये कॉमन नहीं जाएगा, सी कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा ए बार प्लस ए। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से कोई है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस सी। कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है भाई, पूछा क्या है, अच्छा इसमें पूछा द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल। अब देखिए इसमें से कौन से वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तब यहाँ गौर से आप देख लीजिए, ए सी तो आ गया लेकिन बी कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो मतलब बी से इसको कोई मतलब ही नहीं है, बी का कोई इस पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बी का वैल्यू कुछ भी आ जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी वाला आपका पे फर्क नहीं पड़ता। यही पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट कौन सा है, हम सिर्फ इसको सॉल्व करने पे लगे हुए थे। ठीक है, चलिए द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल किसके इक्वल होता है भाई बताओ, टीआरई का क्वेश्चन है ये, 34 नंबर। अब गौर से देखिए क्या बोला कि ए प्लस बी सी लिखते हैं, ए प्लस बी सी ये लिख दिए। अब इसको कैसे और हम लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, a प्लस बी, ठीक है,
और इसको a प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी हम आपको पहले बताए थे। बस ये कहीं पर दिख रहा है आपको a प्लस बी और a प्लस सी, सी नंबर है, मारिए ना। बस नज़र को थोड़ा सा स्टेबल करके रखिएगा, सब निकल जाएगा। फिर वही चीज यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये क्या बोला, x प्लस एक्स वाई। अब आपको हम बताए थे कि इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 निकलता है, मतलब कि x आपका आंसर। मारिए खटाक से, बहुत लंबा टाइम हो गया है। द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, कर लेते हैं भाई, क्या होगा, यहां से निकलेगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, निकल गया। ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है, x ही होता है, प्लस एक्स वाई हो गया। देखिए कहीं पे कुछ है, नहीं है। फिर यहां से x कॉमन ले लीजिए, इसको लेके चलते हैं, यहां चलते हैं। x कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई निकल के आ जाएगा। 1 प्लस वाई का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, गायब हो जाएगा, x बचेगा। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x इज अ बुलियन वेरिएबल देन, ये अब आपको क्या बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉम्प्लीमेंट हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले अंदर से करते हैं, नहीं ऊपर से खत्म करते जाते हैं। 2 2 का पेयर बनाइए, एक कॉम्प्लीमेंट दूसरा कॉम्प्लीमेंट गायब, ये कॉम्प्लीमेंट गायब। आपको बताए थे, कैसे बताए थे, देखिए सबसे पहले क्या करते थे, ए बार है और इसके ऊपर अगर बार लगा देते थे तो ये आपस में खत्म हो जाता है। सेम वही चीज है, कितने बार बार लगा हुआ, 4 बार, 2 बार आपस में कट गया खत्म, फिर 2 बार आपस में कट गया खत्म, निकल के क्या आएगा, x। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए, इन टू वैल्यू बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर टू वेरिएबल इनपुट। टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा, टू वेरिएबल वाले के लिए आपको निकालना है। देखिए अब क्या बोला यहाँ पे, 2 मान वाला बुलियन अलजेब्रा है, यदि n वेरिएबल होता है तो हम क्या लिखते हैं, 2। सिंपल सा पहले समझते हैं, अगर ये आपको क्या बोल रहा है, कितने फंक्शन बनते हैं, तो हम लिखते हैं 2 का पावर n। ठीक है, n क्या होता है, वेरिएबल का इनपुट होता है। यहां क्या बोला है कि इन टू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर टू वेरिएबल। ठीक है, अब यहां देखिए 2 वेरिएबल है, तो अगर ये सिंपल इतना बोलता है कि 2 वेरिएबल है, ये 2 वैल्यूड नहीं बोलता तो हम 2 का पावर n लगाते हैं। लेकिन अब बोल रहा है 2 वैल्यूड भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 2 फिर इसका n लगा देंगे, मतलब 2 लगा देंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, 2 का पावर 2 हो गया, गौर से देखिएगा, 2 का पावर 2 4 और 4 का पावर 2 हो गया 16। ये आपका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन, ये सब हो गया क्या पीछे, चलिए फिर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसमें कॉमन क्या लेना है हमको, गौर से पहले लिख लेते हैं, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। अब इसमें कॉमन लेने वाला सीन चलते हैं। कॉमन क्या क्या होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं या यहीं पे ले लें, देखते हैं इसको, ए बार सी प्लस ए बार बी, इसको ले रखते हैं यहाँ पे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आपका क्या आएगा, कॉमन ले लें या इसमें ए नहीं है ना, ए नहीं है तो ए रख लेते हैं इसमें, तो ए बी बार सी लिख देते हैं और बी सी प्लस यहाँ पर अगर 1 प्लस क्या करें हम, ए रख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस 1 1 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको आप तोड़िएगा तो ये बहुत फर्क डालेगा। कैसे डालेगा, अभी आप देख लीजिए, गौर से देखिएगा।
ये क्या बनेगा, BC एक बनेगा और एक बन जाएगा ABC। ठीक है, सिर्फ इतना दूर कर रहे हैं, AB प्लस BC प्लस बन जाएगा ABC, ये बना। अब गौर से देखिए कॉमन कहाँ कहाँ है, कॉमन आपका निकल के आ जाएगा AC, इन दोनों में से AC निकल के आ जाएगा, AC को रख लिए, बच गया B बार B, खत्म हो गया। अब क्या क्या बच के आया, गौर से देखिए, A बार C प्लस A बार B, और इन दोनों से हमारा निकल के आ रहा है प्लस AC प्लस यहां से BC। ठीक है, अब इसमें से क्या आपको कॉमन लेना है, गौर से देखते रहिएगा। A बार B हो गया, AC प्लस BC तक पहुंच गए हम लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं, यहां गौर से देखिए कोई बार वाला सीन है, A बार, हाँ यहां हम ले लेते हैं C कॉमन ले लेते हैं। किसमें से C कॉमन लेंगे, A बार, इसमें से इन दोनों से C कॉमन लेते हैं, C कॉमन लिए, बचा क्या, A बार प्लस A बचा, ये भी खत्म हो गया, गायब कीजिए। अब बच गया क्या, C प्लस A बार B प्लस BC, ये कॉमन रह गया। इसके बाद देखते हैं इन दोनों से हम क्या ले सकते हैं, अरे यार जगह ही कम पड़ जाता है, इन दोनों से हम ले लेते हैं यहां पे C कॉमन, इन दोनों से C जब कॉमन लीजिएगा तो क्या लिखाएगा, पहले A बार B को लिख देते हैं और प्लस लिख के यहाँ C कॉमन ले लेते हैं और अंदर में डालते हैं क्या, C 1 प्लस B बचेगा, 1 प्लस B का वैल्यू 1, तो मतलब A बार B प्लस C, कहीं दिख रहा है A बार B प्लस C, ये A नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा है टीआरई में। चलिए अब देखिए, इसको बनाने का ना ऐसा नहीं कि फिक्स यही तरीका हो, ठीक है, आप किसी को भी कॉमन लेके, बस है कि यहाँ पे पहुंच जाना है, हमको किसी ऑप्शन से मैच करवाना है, क्योंकि अलग अलग कॉमन हो सकता है। अब देखिए हम शुरू में अगर यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, A बार हम कॉमन ले लेते हैं, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसा करना चाहते हैं कट जाए चीज, इसलिए हम कुछ तिगड़म बिठाते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा सा तो तिगड़म बैठेगा आपका भी। चलिए 40 नंबर, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC शो द ऑपरेशन, क्या शो करता है भाई, ये शो करता है आपका SOP शो करता है। क्यों शो करता है, देखिए POS में क्या होता है कि पहले जोड़ होता है, जैसे यहां पर अगर ऐसा रहता है A प्लस B प्लस C और फिर गुणाम रहता है A प्लस C, ऐसा अगर रहता तो हम इसको POS मानते, ठीक है, लेकिन ये है इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग SOP। बात यहीं खत्म हो गई, टीआरई 1 का क्वेश्चन है। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, वही अभी हम आपको समझाए थे, SOM POM बोलिए चाहे SOP POS बोलिए, सेम ही है, तो C नंबर आपका आंसर हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में आया है। अब बोला कि इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले और गेट है, ये है और गेट, ये है एंड गेट, तो इसमें एंड लिख देते हैं, ये तीनों एंड गेट है। अब देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा जूम कर ले क्या, गौर से देखिए क्या बोला कि भाई साहब और गेट है, ए और बी का और सबसे पहले लिखाएगा, यहां लिखाएगा ए प्लस बी, अब यहां से ए प्लस बी आया, यहां से सी घुस गया, चलते हैं यहां लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं ए प्लस बी और गुना में हो जाएगा सी, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये डी फिर गुना में आ जाएगा, फिर डी लिख देंगे, फिर इधर से फिर गुना में आएगा, ई लिखेंगे। अब देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये देखिए ए नंबर ही आपका आंसर हो गया कि सबसे पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी जाएगा, उसके बाद सी इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बतवा वही है। अब इन सब में देखने से लगभग सिमिलर, ये तो डायरेक्टली कट गया कि डी और ई के बीच में, लेकिन ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि अरे ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट है, जब इसको तोड़ने जाइएगा तो अलग ही कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपल वाला जो है वो आपका ये है और यही आपका आंसर होगा। 42 नंबर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। अब देखिए ये टीआरई 1 और 2 दोनों में पूछा है,
यहां पे मोर देन 1 दिया था आंसर। क्यों दिया था? क्योंकि हम आपको बताए थे कि ये डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन करने में भी काम आता है, लॉजिक सिंबल भी बना सकता है, सर्किट थ्योरी में भी काम आता है, तो ये सब चीज कर सकता है। लेकिन यही चीज एस्टेट वाला क्या किया था, बोला कि नहीं हम तो सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर का ही ऑप्शन सही मानेंगे, इन सबको सही नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ देखिए इसका जो आंसर किया था इसमें साफ साफ कहा कि भाई ये मोर देन 1 आंसर होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों काम करता है। 44 पे चलें, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है आपका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस जेड। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। अब गौर से देखिए, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं क्या, सॉरी x ले सकते हैं क्या, लेते हैं एक बार x लिए, तो यहां बच गया आपका 1। अब y के साथ तो x है ही नहीं, एक मिनट, यहां क्यों हम ऐसे करेंगे, इससे तो शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हैं ना। छोड़िए, इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले इन दोनों को आपस में लेते हैं, ब्रैकेट लिखें, x लिख दिए प्लस लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में y कॉमन है, y ले लिए, ठीक है। और बचा क्या, 1 प्लस एक्स। आपको अभी बताए थे 1 प्लस एक्स कुछ नहीं होता, गायब हो जाएगा। फिर यहाँ x प्लस जेड, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये गायब हो गया। बचा क्या, x प्लस वाई, और इधर बचा x प्लस जेड। यही हुआ, यहां तक पहुंच गए आप लोग। अब दोनों से अगर हम क्या करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गौर से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए इसको। क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, एक्स यहां लिखते हैं, x इंटू एक्स एक्स, फिर x इंटू वाई, प्लस करते जाइए x जेड, फिर प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड। अब इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों से क्या निकला, x निकला भाई, x ले लिए, और 1 प्लस जेड खत्म हो गया। यहां क्या निकलेगा, गौर से देखिए, x है ना, ये था x था, ठीक है, x तो आ गया अपना। अब यहां से हमको निकालना है, यहां से कैसे निकलेगा, अब एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर निकल के आएगा वाई जेड। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, ये 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। एक्स प्लस वाई जेड, इसको आप सॉल्व कीजिए एक बार, तो y कॉमन लिए, और अंदर में क्या रहा, यहां से x रहा और यहां से प्लस जेड रहा। अब इसमें वही चीज कि क्या हम गुना कर सकते हैं इसके साथ 1 प्लस एक्स, अगर x से कॉमन लेना 1 प्लस एक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जब सॉल्व कीजिएगा तो ये बच के सिर्फ जेड आपके सामने रहेगा, ठीक है, तो जेड रहेगा तो ये वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 45 नंबर पे, द डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड, क्या बोला है क्वेश्चन, आपस में बदलकर जीरो के साथ साथ, अच्छा, अगर हम 0 और 1 इंटरचेंजिंग ऑफ जीरोज एंड 1 ऑल प्लस एन, ये साइन डेथ किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल अगर 0 1 ऑल 0 1 को बदल देते हैं और 1 ऑल प्लस को जो है गुना से बदल दे, गुना को प्लस कर दें, तो ये वाला चीज आपका रहेगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1 ऑल प्लस एंड ये साइन, गुना का साइन, इसको बदलिएगा तो आपका कोई भी रिजल्ट में दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जो ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ अगर 0 और 1 बदल दीजिएगा तो दिक्कत क्या आएगा कि साइन प्रॉब्लम कर जाएगा आपको। तो अगर 0 1 को इंटरचेंज करते हैं साइन भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा।
आइडेंटिफाई द बुलियन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फिर वही चीज यहां क्या बोला है कि और गेट है, ये चलिए ए और बी है, लेकिन बी डायरेक्टली नहीं जा रहा, नॉट गेट के साथ जा रहा है, तो क्या होगा ए प्लस बी बार हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू नॉट में जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे एंड किया, सी क्या जा रहा है, नॉट होके जा रहा है, तो इसी में हम लगा देते हैं यहां पे गुना में सी बार, फिर गुना में, गुना नहीं प्लस में जाएगा आपका डी। अब देखिए इसको यहां ब्रैकेट कर दें या ब्रैकेट नहीं भी करें, तो प्लस में नोट नहीं है, डी है डायरेक्ट। अब देखिए ये आंसर ए से मिल रहा है आपका, क्या हुआ ए प्लस बी बार गुना में सी बार प्लस डी, ए आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे चलते हैं। विच गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको बता दें नॉट गेट होता है, जो डालिएगा उसका इन्वर्ट करके दे देगा, जीरो डालिएगा 1 हो जाएगा, 1 डालिएगा 0 हो जाएगा। ये हम बाहर का क्वेश्चन लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया था। अब चलिए चलते हैं 48। द NAND एंड AND आर फॉलोड, द NAND गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई, बिल्कुल NAND गेट क्या है, एंड गेट ही तो है, लेकिन उसके साथ एक और गेट जुड़ा हुआ है नॉट गेट। एंड और नॉट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो NAND होता है। अब देखिए एंड और नॉट कहां लिखा हुआ है, अच्छा सिर्फ ब्रैकेट में तो नॉट ही रहेगा ना, तो नॉट ए में है, ए मारिए निकलिए, क्योंकि एंड तो वो लिख ही दिया है पहले। 49 गेट हुज आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन इनपुट आर डिफरेंट इज कॉल्ड। भाई बताए थे अभी कि अगर चेंज होता है तो 0 देगा। जो जॉर गेट होता है जो कि बोला था कि भाई आउटपुट हम 0 देंगे जब आपका जो, एक मिनट, वह गेट आउटपुट 0, गेट हुज आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन इनपुट आर डिफरेंट, सॉरी ये होगा एक्स नॉर, एक्स नॉर होगा, क्योंकि जॉर तो ये बोलता है कि जहां सेम रहेगा वहां हम आपको देंगे अलग, जहां अलग रहेगा वहां 1 देंगे। ये बोल रहा है कि जहां सेम है वहां पे 0, गलत तो नहीं हम समझ रहे हैं, 49 में नहीं सही है, एक्स नॉर। जॉर क्या बोलता है कि जहां पे आउटपुट डिफरेंट होगा वहां तो हम आपको 1 देंगे, और जहां पे सेम रहेगा वहां हम 0 देंगे। एक्स नॉर क्या बोलता है कि जहां पे सेम रहेगा वहां हम 1 देंगे, जहां पे डिफरेंट रहेगा वहां 0 देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स नॉर। 50 द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द बोथ इनपुट आर, नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई, नॉर क्या होता है और का उल्टा होता है, और क्या बोलता है कि जहां मालिक सिर्फ हमको 2 को 0 मत दीजिएगा, नहीं तो हम सब जगह 1 देंगे आपको, जहां 2 को 0 हो गया वहां 0 देंगे, बाकी कुछ भी दे दीजिए हम 1 1 1 ही देंगे। नॉर क्या बोलता है कि जहां 2 को 0 मिलेगा वहां पे 1 देंगे, बाकी सब जगह 0 देंगे। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दोनों इनपुट क्या हो जो कि नॉर गेट हाई दे, मतलब 1 दे, तो दोनों इनपुट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन होगा जहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, बाकी आप ऐसा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा। अब उन क्वेश्चन को हम स्पेशली एक अलग, ऐसे नहीं कि डेली बेसिस वाला जो अपना क्लास है वो चलेगा है, अलग से एक बार फिर से हम समझा देंगे। एक आइडिया आपको लग गया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो 50-60 क्वेश्चन का और हम डालेंगे। ठीक है, मिलते हैं।